सभी को प्यार भरा नमस्कार। यूट्यूब फैमिली हमारी प्यारी प्यारी, कैसे हैं हेलो सभी भाई और बहनों, प्यारे प्यारे हमें सपोर्ट करें। और देखिए हम व्लॉग शूट कर रहे हैं भाई और बहन। आज हम सुबह लेट उठे थे तो टाइम से आज सो गए, नहीं आँख खुल पाई तो हम आज लेट उठे। तो इसलिए भाई बहन अब हम ब्लॉग शूट कर रहे हैं। सभी भाई और बहन हमारे देखिए कैसा ब्लॉग आप सबको लगेगा, क्योंकि सुबह उठे हम तो सुबह उठ के झाड़ू वाड़ू लगाया, अपना झाड़ू पोछा, और उसके बाद में उठ कर के ब्रश किया। करने के बाद फिर हम नहाने चले गए। नहा के आए तो हम चाय बनाई, हमारे हस्बैंड भी हैं, हम उनको और हम दोनों चाय पी, क्योंकि बच्चे गुड़िया चाय नहीं पीती है मेरी, और बेटा मेरा है तो वो पीने का शौकीन है, तो उसको पीने में शौकीनी तो ज़रूर है, पर उसको गैस बन जाती है अगर जब पीता है। तो भाई और बहनों, उसके बाद में आकर के फिर हमने आज लौकी की सब्जी बनाई। लौकी जो एक तो गोल में होती है, एक बहुत लंबी होती है, हमने उसकी सब्जी बनाई आज, और रोटियां बनाई। आज का भोजन तो यही था भाई बहन, क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं हम बना पाए आज। तो सभी भाई बहन से रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज हम इतना ही भोजन बनाएं भाई और बहनों। फिर हमने आगे मेहमान, तो फिर मेहमान की खातिरदारी करने में चाय पानी बनाया, उनको पिलाया। पिलाने के बाद फिर हम थोड़ी देर उनके पास बैठे। फिर वो जब चले गए मेहमान, हमने बोला खाना खा लो, कहते नहीं खाना हमने खा लिया था, खा कर ही आए थे सुबह सुबह। तो मैं कहा ठीक है। फिर हम जब वो चले गए तो हमारे हस्बैंड ने फिर लेट नहाया, क्योंकि हमारे घर वालों ने लेट नहाया। तो फिर हम कही ठीक है आप नहा लो, तो खाना खाते हैं। तो कहने लगे नहीं आप नहा लो, आप खा लो और फिर मैं बाद में खा लेंगे, क्योंकि मैं लेट तो हो ही गया हूँ, और आप खा लो। तो मैंने कहा नहीं आप नहा लोगे, फिर हम दोनों इकट्ठे खाएंगे, क्योंकि हम खाना रोज़ हम इकट्ठे ही खाते हैं। हम हस्बैंड वाइफ इकट्ठा ही खाना खाते हैं, कि कभी हो जाता है जैसे हमने ज़्यादा खाया, भूख लग गई तो शायद खा लिया, नहीं तो वैसे वो पहले खा लेते यदि हम बाद में खाते हैं, नहीं तो हम दोनों इकट्ठे ही खाते हैं। तो मैं कहा ठीक है, कहते चलो रुक जाओ फिर
हम नहा लेते हैं फिर खाते हैं। मैं कहा ठीक है नहा लो। फिर इन्होंने नहाया, हमारे हस्बैंड ने नहा करके फिर हम पहले इनको हम खाना खिलाया और दवाई इनको दी। मैं कहा आप खा लो पहले, फिर उसके बाद में मैं खाती हूँ। कहते ठीक है। तो फिर इनको खिला करके दवाई दे के खा लिया इन्होंने, फ्री हो गए थे। फिर हम खाना खाया, चावल और लौकी की सब्जी और फुलके खाकर फिर फ्री हो गए। उसके बाद में हमने सारे घर के बिस्तरे सही करे, सब बिस्तरे घर में बच्चों के, गुड़िया के कमरा में साफ़ किया और मैं अपना कमरा साफ़ किया। साफ़ करने के बाद क्योंकि बच्चे, गुड़िया मेरी स्कूल चली गई है सुबह और बेटा पढ़ता है, तो वो भी काम भी कर रहा है बेचारा और पढ़ भी रहा है क्योंकि काम कर नहीं मिलता कहीं। तो इसलिए हम फिर बिस्तरे तही लगा करके फिर हम रसोई में बर्तन सब टोकरी में रात को धुल के रखे थे, वो सारे हमने टिकाए स्लैब के ऊपर और हमने फिर सारे बर्तन इकट्ठे करके सिंक में रखे। उसके बाद में हम सारे गैस की सफाई करी और सफाई करने के बाद में फिर हमने अच्छे से उसको, उस पे जिस पे गैस रखी उसको भी साफ़ किया, नीचे स्लैब साफ़ किया। साफ़ करने के बाद में फिर हम सारे बर्तन इकट्ठे करके किचन सिंक में, किचन के बर्तन किचन उसमें इकट्ठे करके सिंक में फिर हमने बर्तन सारे एक बार पानी से निकाल लिए, अच्छे से वॉश कर लिए, क्योंकि उसमें जो हम खाते पीते हैं तो उसकी साफ़ सफाई पहले करो, उसके बाद में बर्तन धुलो। तो मैंने फिर उसको सारा धुल करके फिर हमने सिंक में रखे, सारे सफाई करके फिर सिंक सारा साफ़ किया हमने साबुन से। फिर हम बर्तन मांजकर सिंक में रखे, फिर हमने उनको धुले, धो करके अच्छे से रख दिए टोकरे में और फिर हम सारा सिंक धुला, धुल के सारा पोछे से साफ़ किया। अच्छे से सफाई करने के बाद में सारा फिर किचन में पोछा, झाड़ू सब लगाया और अंदर सारा पोछा झाड़ू लगाया, सफाई करी और फिर हम आ गए वॉशरूम में। फिर हम वॉशरूम में सारा पानी से पहले धुला, फिर सर्फ डाल के फिर हमने सारा अच्छे से ब्रश से धुल के फिर पानी भर के अच्छे से उसको पानी वॉश किया। वॉश करने के बाद सारा सफाई करने के बाद में फिर हम वाइपर फेरा, वाइपर से भी नहीं पानी सारा गिरता है। तो फिर क्योंकि हमें कमर में दर्द रहती है तो मैं बैठकर पोंछा नहीं लगा पाती हूँ, तो इसलिए मेरे को दिक्कत है।
तो मैं वाइपर से ही पोंछा उसमें वॉशरूम में सारा फेरा, सारा साफ किया, अंदर किचन और सारे नीचे फर्श पुरुष साफ किया। साफ करने के बाद पोंछा मार के सुखा दिया हमने। फिर हमने पंखा चलाया तो सूख गया अच्छे से। सूखने के बाद में फिर हमने कमरों में सारा पोंछा लगाया और साफ किया। फिर हम फ्री हुए तो फिर हम बैठे। मैं कहा अब हम ब्लॉग शूट करें, क्योंकि ब्लॉग हम शूट करेंगे। देखते हैं हमारा ब्लॉग आज भाई बहन कितना का देखते हैं और कितना ही हमारा ब्लॉग आगे ग्रो करता है। तो हम इसलिए भाई और बहनों आज ब्लॉग हमने बनाया। आज सुबह से उठ कर के हमने इतना ही काम किया है, आप सभी को बता दिया, क्योंकि सबसे पहले ही से स्टार्ट किया और इतना काम किया। अभी हमारा काम जो थोड़ा बहुत डस्टिंग का रह गया है उसको हम अब धीरे धीरे सफाई करेंगे, क्योंकि आज एक हफ्ते से बारिश हो रही है हमारे लुधियाने में। तो हर जगह पानी पानी पानी। हमारे घर के बस कहने का मतलब कि 5-6 घर छोड़कर है, 5-6 घर छोड़कर हमारे इधर गंदा नाला है, जो कि नाला में पानी जाता। तो हम उसमें जो है वहाँ तक रहते हैं। तो पानी से इतना पानी पानी हो गया भाई और बहन, मैं आप सबको क्या ही बताऊं। सारा पानी पानी हो गया। सारे हमारा जहाँ हम रहते हैं उस घर में मैं कहती हूँ लिंटर तक चूने लग गया। सारा किचन में पानी, वॉशरूम में पानी, बरामदे में पानी, हर जगह पानी पानी। कुछ तो हम बोरियों से, तिरपाल से, कुछ टीन पड़ा था उससे हम कंध अपनी ढाँक करके रखा, तब जाके फिर भी पानी टप टप चुई जा रहा था। इतना पानी मैं कहती हूँ हमारे घर में हो गया कि हमारी सारी घर की कंधें चूने लग गईं। तो करें तो क्या करें, ये ऊपर वाले की मर्जी है, हमारे बस का कुछ नहीं है। क्योंकि ऊपर वाला जो चाहेगा उसी को खड़े मत्थे करके स्वीकार करना पड़ेगा हम सबको, ना कि हमें अकेले। सभी भाई बहन, यूट्यूब फैमिली, यूट्यूब टीम, सभी को जो मालिक को मंजूर है वो ही करना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, इसलिए हमने सोचा भाई और बहनों को बताते हैं कि देखिए क्या क्या मुसीबत एक हफ्ते से हमारे इधर हुई और हमारा मोटर भी उसी बारिश में ख़राब हो गया। तो एक पूरा दिन हमारा, रात को हमने पानी भरा ही नहीं। हमने सोचा सुबह रोज़ भरते हैं तो सुबह भर लेंगे। फिर रात को सो गए, सुबह उठे तो हमने सोचा कि पानी 11 बजे चला जाता, क्या पता हो सकता, इसलिए नहीं आ रहा। फिर होते करते हम देखते रहे। जो पानी थोड़ा बहुत था तो हम सब ने नहा लिया थोड़ा सा, बाकी हम सब ने कुछ नहीं किया।
कपड़े पड़े रहे ऐसे ही, बच्चे पीने को क्या लैट्रिन जाने तक पानी नहीं मिला। और बताइए, अब फिर हमारे भाई हमारा रहता है, वो पानी लैट्रिन चले गए, उसमें पानी ही नहीं बिल्कुल। फिर बैठे रहते, कोई हमें पानी दो, कोई हमें पानी दो। तो सभी हमने बोला कि तुमको पता था जब पानी नहीं है तो क्यों लैट्रिन चले गए? तुम्हें तो पता ही है कि पानी एक बूंद नहीं है घर में। तो कहते मैं क्या करूं, मुझे जब लैट्रिन आई है तो मैं ना जाऊं? उसमें हमें लगी इतनी ज़ोर से तो हमें समझ में नहीं आया कि हम पानी लाएं कहाँ से। तो मैं लैट्रिन चला गया फटाफट। तो उसके बाद में ऊपर कोठे पे लैट्रिन चले गए। फिर वहाँ तक हम सभी भाई बहन बैठे। तो हमने सोचा कपड़े देखाएं, तौलिया पड़ा था और कच्छा था, परसों का धुला हुआ था। तो मैं कहा उसे उठा लाती हूँ, बारिश रही हो, और नीचे निचोड़ के हम अच्छे से इसे डाल देते हैं तो कल पहनने लायक तो हो जाएगा। हस्बैंड का था हमारे। तो फिर तब गए वहाँ, तो वहाँ से अंदर से आवाज़ लगा रहे लैट्रिन से कि पानी दो, मुझे पानी दो। मैं कहा पानी क्या करना, लैट्रिन क्या करने चले गए? तुम्हें पता है पानी नहीं है, फिर भी लैट्रिन में बैठ के पानी का पता ही नहीं। तो कहते मैं क्या करूं फिर पानी का, मुझे लैट्रिन इतनी तेज़ से आई तो मुझे ये नहीं दिखा मैं किसी को आवाज़ लगाऊं या किसी को कहूं। मैंने तो फटाफट लैट्रिन चला गया बस। फिर जैसे तैसे करके हमने एक मग्घा जो 2 लीटर का था उसको हम पानी, पड़ोसियों के घर गए तो पड़ोसियों को बोला हमें पानी दे दो। तो कहते पानी आ ही नहीं रहा, क्या करें बहना? तो मैं कहा भाई देखिए, हमारा भाई लैट्रिन में बैठा है, अब उसे पानी लेने के लिए बैठा है, हमारे घर तो एक बूंद पानी नहीं है, तो मैं करूं तो क्या करूं? तो बहना प्लीज़ 2 लीटर तो पानी दे दो, कम से कम वो जाएं, वॉश तो करके आएं। तो कहते अच्छा चलो ठीक है, हमारा पीने का पानी जो रखा है घर में किचन में, हम उसमें से 2 लीटर तुम्हें दे देते हैं। कहते अपना बर्तन लेके आओ तो पानी ले जाओ। मैं कहा ठीक है जी, मैं बहना अभी ले करके मैं आई। तो मैं गई तो अपना वो छोटा सा डिब्बा था उसको ले करके गई। तो उस डब्बे में हम पानी ले करके आ गए। तो दिया भाई को हमने कहा इससे ही वॉश कर लो और इसी से ही साबुन से हाथ धो करके और बैठ जाओ। अब मुड़ के मत जाना ऐसे, नहीं तो पानी की दिक्कत ही दिक्कत है। फिर नीचे आ गए, शाम हो गई, 7 बज गया। सारा दिन सुबह से लगा के शाम के 7 बज गए। सुबह हम 7 बजे के उठे और शाम को 7 बज गए। तो हमने कहा सभी से कि क्या करा जाए, पानी सबके नहीं है कि हमारे ही नहीं। हमारे हस्बैंड बोलते कि एक बारी मोटर खोल कर देख लो, क्या पता पानी नहीं आ रहा, हवा ले गया हो। तो मैं कहा देखो अभी खोलो मत, उसे कौन लगाएगा, किसे लगाना आता है।
मैं कहा पहले पड़ोसियों से पूछ लूं कि पानी क्या तुम्हारे सबके नहीं आता कि हमारे ही नहीं अकेले आता। तो कहते नहीं बहना, हमारे तो पानी गए ही नहीं। 5 घरों में हमने जा जा करके पूछा तो सभी बहनें कहने लगी कि नहीं बहना, हमारे पानी आया, कपड़े धुले, हम सब ने नहाया, टंकी भरी, ये देखिए पानी जैसे ही आ रहा। मैं तो ऐसे रह गई। मैं कहा हमारा तो पानी बूंद नहीं आ रहा बहना। तो कहते देखो चेक करो जाके अंदर, क्या पता आ जाए। आए हम यहाँ, इन्होंने खोला ऊपर ढक्कन से, मोटर के ऊपर गोल सा ढक्कन छोटा सा होता है, उसको खोलकर 2 मग्गे पानी, जो उसमें 2 लीटर से बचा था पानी, उसमें आप सभी को बता रहे हैं 2 लीटर से जो पानी बचा था, छोटा सा मग्गा था हमारा, तो उसमें वही पानी बचाकर हम रखे और वही पानी हम मोटर में डाला ताकि पानी आ जाए। तो उसमें नलका भी गेड़ा गया, गेड़ते रहे। काफ़ी टाइम तक हमने गेड़ा, हमारे हस्बैंड ने गेड़ा, हमारी देवरानी है उसने गेड़ा, और पड़ोसी हमारे हैं उन्होंने गेड़ा, पर पानी आने का नाम नहीं। मैं कहा ऐसे तो नलका भी टूट जाएगा, कहाँ से पानी लाओगे। फिर हमारे जो प्लम्बर हैं, भाई मित्र हैं, तो उनको हमने बोला नंबर है, फ़ोन कर लो तो भाई आ जाएंगे। हमारे घर वाले ने बोला कि नहीं, उन्होंने कब आना कब नहीं आना क्या पता, बहाना लगा दे कि हम यहाँ नहीं हैं, आ नहीं सकते या कुछ भी हैं। तो मैं कहा हाँ ये भी बात सही है। तो कहते मैं जा कर के ले आता हूँ। तो हमने कहा आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है और अकेले जाना आना तुम्हें दिक्कत होती है, तो मेरा भाई जो है था, तो मैं कहा भाई तू साथ में अपने जीजा के चले जाऊँ तो जीजा की हेल्प मिल जाएगी, क्योंकि बारिश हुई है, खड्डे बहुत हो गए, सड़क में जगह जगह पानी रुका है, तो पता नहीं लगता है कि कमज़ोर शरीर है, चले जाइए। तो ये कहते नहीं नहीं रहने दो, मैं चला जाऊंगा धीरे धीरे करके। फिर ये गए वहाँ प्लम्बर के पास, प्लम्बर को बुला करके लाए, बैठा के लाए साथ में, वो प्लम्बर जो भाई बैठा के लाए। फिर वो आया, भैया ने देखा कि पानी दो, तो हम पानी डालें। मैं कहा भैया पानी नहीं हमारे घर, कहाँ से दूँ, क्या करूँ, कैसे लाऊं पानी। फिर जो बारिश का पानी रोड में खड़ा था, उस पानी को हम भरकर लाए 2 मग्गे। वो पानी हमने गंदा पानी मोटर में डाला, तब जाके उसमें थोड़ा सा पानी पकड़ा, तो कहने लगे अब नहीं आएगा पानी। तो मैं कहा अब तो बड़ी मुश्किल हो गई भैया, क्या करें, प्लीज़ हमारा मोटर सही कर दीजिए प्लीज़, बच्चे छोटे छोटे हैं, ये पोटी करने के लिए शाम को कहीं कोई कह रहा पोटी जाना, सुसु जाना, सब बच्चों ने यही लगा रखा। तो मैं कहा करें तो क्या करें भगवान, मदद करो मेरी, गुरु महाराज क्या ही करूं मैं, कुछ समझ नहीं आ रहा किसके घर जाऊं, किसके घर पानी लाऊं।
फिर वो भैया ने दोबारा फिर रोड से हम पानी भरकर बारिश का पानी लेकर के आए। जब वहाँ से तब उसको हमने जब उसमें डाला दोबारा और एक मग्घा, फिर जाके पानी उसमें थोड़ा पकड़ लिया। फिर वो कहते कोई नहीं अब आ जाएगा पानी। गिरते रहे, फिर जाके प्लम्बर भैया ने पानी सही किया। अब देखिए कितनी दिक्कत हमें हुई, तब जाके हमने 2 घंटे मोटर चलाई, तब जाके हमारी टंकी भरी गई। अब करें तो क्या करें, हम मुसीबत में फंस गए टेंशन से। तो देखिए ऊपर से बारिश, ऊपर से मोटर खराब हो गई। भैया को पकड़ के लाए, पैसा भी खर्चा हुआ। चलो वो तो होना ही है भाई, जो आएगा मेहनत करेगा वो तो लेगा ही लेगा, कोई भी हो, चाहे हम ही हों उस जगह पे, करना पड़ेगा सबको। तो फिर भैया को पैसे दिए, प्लम्बर वाले भाई को, फिर उसको घर तक छोड़ कर भी आए कि आपको लेके आए थे बारिश में, छोड़ के। हमारे हस्बैंड बेचारे गीले हो गए, बीमार थे, उनको ठंड लग गई, बुखार भी चढ़ गया उनको। तो करें तो क्या करें भाई, करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे गार्जियन वही हैं, हमारे हस्बैंड। अभी बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं, तो गार्जियन वही हैं, उन्हीं का ही सब किया धरा है। क्योंकि हम तो खा लेते हैं और हाथ पोंछ के बैठ जाते हैं, हमें नहीं पता हम पैसे कहाँ से हमें मिलेंगे, खर्चा मिलेगा कहाँ से आएगा। ये हमारे बेचारे हस्बैंड जैसे तैसे करके वही खिलाते थे, अब बीमार पड़ गए हैं, तो हमें बहुत दिक्कत हो गई है। तो करें तो क्या करें, कहाँ कमाएं, कहाँ जाएं, कैसे करें। तो वही सोच रहे हैं कि अब हम यूट्यूब बनाया है, तो यूट्यूब से शायद हमें पैसा मिल जाए। तो इसीलिए भाई बहनों सभी सपोर्ट करिए, हमारा ब्लॉग देखिए, हमें सपोर्ट करिए। हाथ जोड़ के निवेदन है सभी भाई बहन को। राधे राधे, बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी महाराज। सभी यूट्यूब फैमिली बहुत प्यारी है, यूट्यूब टीम, यही आपसे सबसे निवेदन है। क्योंकि हेलो बाय, अब हम जा रहे हैं। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय।